सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 7। पाठ का नाम है जीने दो सबको। यह पाठ एक जंगल और एक शेर की कहानी पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि इंसान का जीवन पशु पक्षियों प्राणियों सभी पर निर्भर होता है। ठीक है, अगर पशु पक्षी या प्राणी नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पाठ शुरू होने से पहले आपके सामने आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों? इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। आपको कोई भी जानवर अच्छा लग सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चों को गाय पसंद है, कुछ बच्चों को हिरने पसंद है। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न है, आप उसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। यानी कि जो जानवर आपको पसंद है, आपको उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। और मुझे हिरण पसंद है। हिरण बहुत सुंदर होती है, शाकाहारी जानवर है ना, और बहुत ही अच्छी दिखती भी है और उसका स्वभाव भी सौम्य होता है। ठीक है ना, किसी को मारती नहीं है। जो सिंह होता है वो क्या करता है, दूसरे मांसाहारी जानवर है तो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाता है, लेकिन हिरण ऐसी नहीं होती, वो घास फूस खाती है। आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जंगल के बारे में बताया गया है। शुरुआत इसी पंक्ति से, इसी वाक्य से की गई है कि एक बार की बात है, जंगलवासियों ने शेर को अपना राजा चुन लिया। शेर आप जानते हैं जंगल का राजा होता ही है, और वहाँ के सारे जानवरों ने एक मत होकर शेर को अपने जंगल का राजा चुन लिया। शेर माद में आराम कर रहा था। मांद में शेर जहाँ पर रहता है, ठीक है, उस जगह को, उस गुफा को मांद कहते हैं। ठीक है, जंगलवासियों से यहाँ पर तात्पर्य है जंगल में रहने वाले। ठीक है, जंगल में जो रहने वाले जानवर थे उनसे तात्पर्य जंगलवासियों से। तो शेर की मांद में क्या हुआ, अचानक एक बिल्ली घुस आई। बिल्ली ने शेर की मांद में जो दूध रखा हुआ था वो दूध पी लिया। जब शेर ने ये देखा तो शेर दहाड़ा। शेर की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं दहाड़ना। ठीक है, शेर दहाड़ा और उसने बिल्ली से कहा, मुझसे पूछे बिना दूध कैसे पी लिया। ठीक है, शेर ने क्या कहा बिल्ली से कि मुझसे पूछे बिना दूध कैसे पी लिया। बिल्ली ने हंसते हुए कहा, मजाक उड़ाते हुए शेर का, जीभ से पिया। हम बिल्लियां हैं, हमें दूध बहुत पसंद है, हम दूध नहीं पियेंगी तो क्या घास खाएंगी। ये जो जवाब था बिल्ली का, ये शेर को पसंद नहीं आया। ठीक है, उसने दहाड़ते हुए फिर से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूं कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाएं। ठीक है, जंगल का राजा था शेर। ठीक है, तो उसने आदेश दे दिया कि भाई सारी की सारी बिल्लियां इस जंगल से चली जाएंगी। बिल्ली ने आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही एक जंगल नहीं है जहां हम रहें, हम जा रही हैं। ठीक है, तो बिल्ली ने भी ज़्यादा ऐसा नहीं सोचा कि भाई हम कहाँ जाएंगे। उसने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, यही कोई जंगल नहीं है, एक दूसरे भी बहुत सारे जंगल हैं, वहाँ चले जाएंगे। जंगल की सारी बिल्लियां जंगल छोड़कर चली गईं और शेर अपनी मांद में आराम से रहने लगा। फिर एक दिन शेर ने देखा कि उसकी मांद में एक नेवला घुस आया। ठीक है, नेवला बेटा एक मांसाहारी जीव रहता है। ठीक है, तो नेवले ने क्या किया कि जो शेर की मांद में शेर का शिकार रखा हुआ था, ठीक है, उसे खाने लगा। शेर ने देख लिया नेवले को उसका शिकार खाते हुए, तो शेर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शिकार खाने की। ठीक है, नेवला थोड़ा डर गया और डर कर बोला, हुजूर, हम मांसाहारी जीव हैं, कहाँ जाएं। शेर ने कहा, कहीं भी जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा शिकार खाने की। अब तुम यह जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाओ, यहाँ दिखाई मत देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेचारे सारे के सारे जो नेवले थे वो जंगल छोड़कर वहाँ से चले गए। ठीक है, अब शेर था निश्चिंत होकर आराम से अपनी मांद में रहने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन शेर ने देखा उसकी मांद में सांप ही सांप, इतने सारे सांप आ गए उसकी मांद में। फिर शेर चिल्लाया, तुम मेरी मांद में क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। एक
सांप ने जवाब दिया, कहाँ जाएं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार यहीं है, हमारे रहने और खाने का ठिकाना तो चाहिए। तो शेर ने कहा, मैं आदेश देता हूँ, इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे जंगल से, ठीक है, नहीं तो मार दिए जाओगे। ठीक। अगला पृष्ठ हम पृष्ठ 2 अगली कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।